दोस्तों सबसे पहला मोबाइल की स्क्रीन पर देखो आपके सामने है मेरा जो सिविल स्कोर है वो 853 है और मेरा जो एक्सपीरियंस स्कोर है वो 815 है। आपने बहुत कम लोगों का सिविल स्कोर 800 प्लस देखा होगा और मेरा 850 है, क्योंकि दोस्तों जो सिविल स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 के बीच होता है। ऐसी कंडीशन में मेरा सिविल स्कोर 853 पार हो चुका है। यानी कि सिविल स्कोर को बढ़ाने का अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। अगर एक बार आपको इस तरीके के बारे में पता चल गया और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा अगर आप इसको यूज करेंगे तो भाई उसके बाद आप किसी भी बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं लोन मिलेगा, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं लोन मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सिविल स्कोर होता है ना उसके आधार पर हमें पर्सनल लोन मिलता है। यानी कि जितना अच्छा सिविल स्कोर हमारा होता है उतना ही बड़ा लोन हमें ओवर हो जाता है। मैं यहां पर आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। सबसे पहला आप यहां पर देख सकते हैं इंडसइंड बैंक से मेरे को जो लोन मिला है दोस्तों वो 30,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में मिला है। यानी कि बैंक से मेरे को लोन ऑफर हुआ है और ये जो लोन है ना अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन लेता हूं यहां पर तो पूरे 48 महीने यानी कि 4 साल तक के लिए ले सकता हूं। और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज है वो बहुत ही कम है, यानी कि 16.5% साल का ब्याज आप देख रहे हो। ऐसे ही अगर हम किसी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने रिंग एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया, 58,000 रुपए का अप्रूवल मिला है 6 महीने के लिए। और आगे मैं दिखा देता हूं मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में। आप जानते हैं मैंने मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया तो भाई मेरे को 5,000 रुपए से लेकर 4,80,000 रुपए तक का लोन 48 महीने के लिए मिल रहा है। आप देख रहे हो यहां पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर एक बार हमने अपना सिविल स्कोर इंप्रूव कर लिया, बढ़ा लिया, तो भाई फिर हमें ठीक है लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। किसी एक एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे वहां से भी अप्रूवल मिलेगा हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अब दोस्तों यहां पर जो हमें लोन मिला है ये मिला है हमारे सिविल स्कोर के वजह से, यानी कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो 850 के आसपास है। तो अगर आपका सिविल स्कोर 300 400 500 कहीं पर भी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार नई एप्लीकेशन पर जाते हैं लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन आपको नहीं मिलता है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर इस तरीके को यूज करके आप बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो तरीका है ना जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके के बेस पर मेरे को लोन मिला है। आपका सिविल स्कोर 300 भी है ना तो भी आप अपने सिविल स्कोर को 850 कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो सिविल स्कोर हमारा बढ़ा है यहां पर देख लो, वन स्कोर नाम की एक एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है वन स्कोर नाम की, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जब हम अपने सिविल को चेक करते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस स्कोर है और हमारा जो सिविल स्कोर है दोनों यहां पर दिखा दिए जाते हैं, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर ना सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए हमें सहारा लेना होता है एसबीएम बैंक का। अब दोस्तों ये जो बैंक है ना एसबीएम प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इस प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि है रूपे क्रेडिट कार्ड। यहां पर देख रहे हो ये है यूपीआई वाला रूपे क्रेडिट कार्ड, आपको देखने को मिलेगा जेट के साथ आता है, जेट यूपीआई रूपे क्रेडिट कार्ड इसका नाम है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है कम से कम आपको 2,000 की एफडी पर मिल जाता है। जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड बनवाया था उस समय कम से कम एफडी 5,000 रुपए की हो रही थी और 5,000 की एफडी पर मैंने ये बनवाया था। पर अगर अभी आप जाकर इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हो तो सिर्फ 2,000 रुपए की एफडी पर ये आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपको 2,000 की एफडी पर क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर को 750 प्लस, देख रहे हो आप 750 का मतलब क्या है कि भाई 750 से कम तो होने का मतलब ही नहीं है, इससे ऊपर आपका 750 के 800 850 मतलब इस तरीके से इंप्रूव होगा। और देखो ये जो यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री है। एक बार आपको बस यहां पर एक एफडी करनी है बैंक में और इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। सिविल स्कोर 0 है तो भी बन जाएगा, लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ना इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और हम इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाते हैं वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो उससे पहले आप यहां पर देख लें, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो तो कम से कम आपको 2,000 रुपए की एफडी करनी होती है और मैक्सिमम आप चाहें तो 2 लाख रुपए तक की एफडी भी कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आप यहां पर एफडी करते हो वो आरबीआई द्वारा सिक्योर रहती है, यानी कि 5 लाख रुपए तक, ठीक है, आपके सिक्योर होते हैं किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, स्मॉल बैंक है, कोई भी बैंक है। क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती है उस बैंक को, तो आप यहां पर जितने चाहे उतने की एफडी कर सकते हो बेहिचक होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में यहां पर आपको जो है गारंटी इनकम होगी। अब इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद इनकम कैसे होती है वो भी बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों ये जो है ना क्रेडिट कार्ड जो आपको मिलता है वो किसी भी
बिना इनकम प्रूफ के आपको मिल जाता है। और सेम डे अभी आप क्रेडिट कार्ड बनवाओगे ना तो वर्चुअल कार्ड अभी बन जाएगा। वर्चुअल कार्ड होता है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, और जो फिजिकल कार्ड होता है वो 1 हफ्ते के अंदर हमारे घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर कम से कम 2000 की एफडी कर सकते हैं। जो आप एफडी करोगे, ठीक है, उस एफडी का 90% आपको लिमिट मिलती है। यानी कि अगर आप 5000 की एफडी कर रहे हैं, ठीक है, तो 4500 रुपये तक की लिमिट मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप 2000 रुपये की एफडी करते हैं तो भाई इसका 90% 1700-1800 रुपये के आसपास, 1800 रुपये के आसपास, ठीक है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इस पैसे को आप किसी भी एटीएम से जाके भी निकाल सकते हैं, ये भी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक और बेनिफिट आपको मिलता है, आप चाहो तो 2000 रुपये की एफडी कर सकते हो अभी, और उसके बाद, ठीक है, आप चाहो तो कभी भी अपनी एफडी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आप जो है बाद में 5000 10,000 रुपये की एफडी और, ठीक है, इसमें अमाउंट ऐड कर सकते हो, ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। जो भी आप यहाँ पर एफडी करते हो 2000, 5000, 10,000 की, उस पर आपको 7% साल का ब्याज मिलेगा। यानी कि आपको ब्याज भी मिलेगा आपके पैसे पर, और 20% डिस्काउंट मिलता है टॉप ब्रांड पर। जैसे क्या, स्विगी, जोमेटो, बुक माई शो पर जाकर खरीदारी करोगे 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पर 5%, अमेजोन पर भी 5% है, तो ये भी बेनिफिट हो गया। और यूपीआई वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अगर आप यूपीआई कर रहे हैं तो उस पर भी आपको कैशबैक मिलेगा। ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसकी एज 18+ है, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास है, आपकी एज बस 18+ होनी चाहिए, आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो। अब ये क्रेडिट कार्ड बनने के बाद, ठीक है, हमारा सिबिल स्कोर कैसा बनेगा? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको लिमिट मिलती है, और इस क्रेडिट कार्ड को आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई ऐप के साथ, जो कि थर्ड पार्टी ऐप होती हैं, उनके साथ आप इस कार्ड को लिंक कर लेंगे। यानी कि कार्ड लेकर कहीं नहीं जाना है, कार्ड को लिंक कर लेंगे, कार्ड अपने घर में रखना है। उसके बाद आप कहीं पर भी कोई भी खरीदारी करते हैं, जैसे कि अभी आप मान लो सब्जी खरीद रहे हैं, राशन खरीद रहे हैं, छोटा मोटा कोई सामान खरीद रहे हैं, तो अभी अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट से पासवर्ड डालकर, तो उसकी जगह आपको इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है। जब आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 50 रुपये, ठीक है, जो भी आप महीने में खर्च करेंगे, ठीक है, उसी से आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा। अब एक महीने में आपने जो भी यहाँ पर खरीदारी करी इस क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद 45 दिन के अंदर आपको रीपेमेंट करनी होती है। ठीक है, मान लो इस महीने आपने खरीदारी करी, अगले महीने आपको पेमेंट करनी है, तो आप 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये जो भी खर्च कर रहे हैं, अगले महीने पेमेंट कर दो। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे, उसके बाद, ठीक है, 5-7 दिन के अंदर आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, हर महीने जब आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद आपका जो सिबिल स्कोर है धीरे धीरे बढ़कर वो 850 तक पहुंच जाएगा। अब इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए अभी ऑफर है, अभी तो आप इसे 2000 रुपए की एफडी पर बनवा सकते हो। जब मैंने बनवाया था 5000 की एफडी पर बनवाया था, और मैं आपको 5000 की एफडी पर ही कैसे हम बनाते हैं लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। पर जब आप, ठीक है, इस कार्ड को बनवाएंगे तो ऑप्शन आएगा आपके पास 2000 रुपए की एफडी का भी, आप चाहें तो 2000 की एफडी से भी इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। अब जेट क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यानी कि आप प्ले स्टोर पर पहुंच चुके हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल वाला ऑप्शन, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड, क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको कुछ बेनिफिट बताए जाते हैं, जैसे कि एसबीएम जेट क्रेडिट कार्ड जो है ये आपके सिबिल स्कोर को 750 तक इंप्रूव करता है। साथ में आपको 100% गारंटी है, अगर आप इस कार्ड को बनवाते हैं तो आपको ये बनता ही बनता है। एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, मिनिमम आप 5000 की एफडी कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। जो भी आप एफडी करेंगे वो आरबीआई द्वारा सिक्योर्ड रहेगी, यहां पर कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। यूपीआई क्रेडिट कार्ड होने वाला है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा फास्टेड वे है, यानी कि बहुत जल्दी से आपके सिबिल स्कोर को इंप्रूव करता है। और साथ में यहां पर आपको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप जो भी इस क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, एक्सपेंड करोगे, शॉपिंग करोगे, उसकी जो रीपेमेंट है वो आपको 45 दिन के बाद करनी है। इस कार्ड को बनवाने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आपसे पूछी जाएगी आपकी जीमेल आईडी, अपनी जीमेल आईडी डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने आता है मोबाइल नंबर। अब आपका जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछी जाती हैं, एक बार इसको पढ़ लेंगे और सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू एंड एग्री पर क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर है वेरीफाई विद पैन एंड आधार। नीचे देखने को मिलेगा पैन नंबर, अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो यहां पर डाल देंगे। नीचे आपको एक टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पैन की केवाईसी से संबंधित आपसे कुछ कंसर्न पूछे जाते हैं, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने आता है हेलो और आपका नाम देखने को मिलेगा। यहां पर आपको पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो देखने को मिलेगा, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड पर जो आपका नंबर, पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, वेरीफाई विद पैन एंड आधार। पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है, अब आधार कार्ड वेरीफाई करना है। अपने आधार कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने फिर से यहां पर आधार कंसेंट देखने को मिलता है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगी आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपका आधार कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी, आपका जेंडर देखने को मिलेगा और आपका जो परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड पर वो आपको देखने को मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन वाले एक ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रीफर्ड नेम, यहां पर आपको कैलाश सिंह, कैलाश, ठीक है कैलाश, कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, इसमें कोई भी एक नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पर कैलाश सिंह हूं, मैं अपने नाम को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मदर मेडन नेम यानी कि आपकी मम्मी का शादी से पहले क्या नाम था वो यहां पर डाल देंगे। नीचे आपको कम्युनिटी देखने को मिलेगी, यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी किस कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यहां पर आप हमेशा नो पर ही क्लिक करेंगे। और आर यू अ टैक्स पेइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप भारत में रहते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स अगर आप पे करते हैं तो यस कर देंगे, वरना नो पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जितने भी आप पढ़े लिखे हैं यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहां पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हैं जैसे सीए, सीएस, सीएमए, या सेल्फ एम्प्लॉय डॉक्टर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय लॉयर हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय नॉन प्रोफेशनल बिजनेस हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल अदर, या रिटायर्ड पर्सन है। नीचे आपको हाउस वाइफ देखने को मिलेगा, स्टूडेंट देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर देखने को मिलेगा। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप कैसा काम करते हैं, यानी कि फिशिंग का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन, होलसेल एंड रिटायर्ड, होटल एंड रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में है। जो भी आपको लगता है जिस भी सेक्टर में आप आते हैं, ठीक है, आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने आती है ग्रोस एनुअल इनकम। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में पहले से ही ये 5 लाख रुपए सिलेक्ट हुए रहते हैं, पर आप जब यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहां पर आप मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी तो 1 करोड़ रुपए तक की आपको अमाउंट देखने को मिलती है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप 1 साल के अंदर कितना पैसा कमा लेते हैं, तो भाई यहां पर आपको 1 लाख रुपए सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम 1 लाख है। अगर आप इससे ज़्यादा कमाते हैं तो आप अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने यहां पर 1 लाख रुपए सिलेक्ट करे और उसके बाद मैं सेव पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे मेरे से पूछा जाता है सोर्स ऑफ फंड एंड वेल्थ, मतलब हम ये जो पैसे कमाते हैं, जो भी इनकम है वो कैसी होती है हमारी। हम सैलरीड पर्सन हैं, सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे पैसे आते हैं, ठीक है, पेंशन से आते हैं, रेंट से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जिस वजह से भी आपका जो है ये पैसा आता है। आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब सबसे पहले यहां पर आपको आपका एड्रेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि परमानेंट एड्रेस में हमारे आधार कार्ड पर जो प्रेजेंट में अभी एड्रेस है वो देखने को मिलेगा, और उससे पहले अगर हम किसी दूसरे एड्रेस पर रहते थे, हमारे आधार कार्ड का पहले कभी एड्रेस चेंज हुआ है तो वो भी हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। नीचे आपको देखने को मिलेगा कीप इट सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर मैं क्लिक करूंगा
और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर हमें अपने नॉमिनी की डिटेल देनी होती है। दोस्तों आपको पता है कि ये जो हम क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं ये 5,000 की एफडी पर है। तो ऐसे में होता है क्या है कि हमें बैंक में यानी कि एसबीएम बैंक में किसी को नॉमिनी बनाना पड़ता है। नॉमिनी से फायदा ये होता है कि इन फ्यूचर हमारे साथ कुछ हो गया तो ये जो 5,000 की एफडी है प्लस इस पर जो भी इनकम होगी, ठीक है, ये हमारे नॉमिनी को मिल जाएगा अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नॉमिनी इज माय, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, और नीचे आपको वाइफ देखने को मिलेगा। तो भाई किसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है नेम, तो यहाँ पर आप अपने नॉमिनी का नाम डालेंगे जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। और नीचे आपको देखने को मिलेगा नॉमिनी का एड्रेस। तो देखो अभी जो हमारा आधार कार्ड का एड्रेस है वही देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो पर मैं वही रखूंगा। और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपने नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो भी डिटेल भरी है, जितने रुपए की भी हमारी एफडी है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो फॉर्म है एक बार आप इसको देख लेंगे, मोटा मोटा आपकी एफडी से रिलेटेड और आपके अकाउंट से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके आप अभी भी एडिट कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो भी जानकारी आपने दी है वो सही है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने टर्म एंड कंडीशन के कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या यहाँ पर सिविल कंसेंट है, फिक्स डिपॉजिट टर्म एंड कंडीशन है, एमआईटीसी के एफएस कार्ड होल्डर मेंबर एंड एग्रीमेंट है। तो भाई इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर ओटीपी फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कन्फर्म डिटेल एंड मेक पेमेंट। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो हम एफडी कर सकते हैं वो कम से कम 5,000 रुपये की एफडी कर सकते हैं और इस 5,000 की एफडी पर जो हमारा पर एनम साल का ब्याज होगा वो होगा 6.5%। और ये जो एफडी हो रही है हमारी वो 390 दिन के लिए हो रही है, 365 दिन के लिए नहीं। 365 दिन का ब्याज मिलेगा 6.5% साल का ब्याज, उसके ऊपर जो दिन है उसका भी ब्याज मिलेगा। पर एफडी फिलहाल स्टार्टिंग में 390 दिन की हो रही है। नीचे आपको अमाउंट देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप 5,000 से लेकर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की लिमिट, और साथ में देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो इसका 90% 90,000 ही आप यूज कर पाएंगे, यानी कि 90,000 रुपए का ही हमें यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिल रही है। तो आपको जितने रुपए तक की क्रेडिट लिमिट लेनी है, ठीक है, वो ऊपर देखेंगे और उतने रुपए की आपको एफडी कर देनी है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए तक से ज़्यादा की हम एफडी नहीं कर सकते हैं आज की तारीख तक। 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं 5,000 रुपए की एफडी सेलेक्ट करूंगा और 5,000 की एफडी सेलेक्ट करने पर मेरे सामने आ गया कि मैं 4,500 रुपए तक की लिमिट ही यूज कर पाऊंगा, यानी कि 500 रुपए मेरे हमेशा होल्ड में रहेंगे। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर हमारे सामने आता है एक्सेप्ट एफडी पॉलिसी। इनकी कुछ पॉलिसी है, वीडियो केवाईसी होने के बाद ही हमारी जो एफडी है वो क्रिएट होगी। यहां पर टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म डिटेल एंड मेक पेमेंट। यहां पर अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, अकाउंट नंबर डालेंगे। अब ये अकाउंट नंबर आपको वो डालना है, ठीक है, जिस अकाउंट से आप, ठीक है, ये एफडी करेंगे, जिस अकाउंट से आप पैसा कटवाना चाहते हैं जिसमें आपका यूपीआई है, वही अकाउंट नंबर यहां पर डालना है। और उसके बाद जब भी आप कभी इस एफडी को तोड़ेंगे, ठीक है, एफडी को ब्रेक करते हैं, इस कार्ड को बंद करते हैं, तो इसी बैंक खाते में आपका पैसा भी आएगा। इस बात का ध्यान रखें। अपने अकाउंट नंबर डालें, उसके बाद फिर से अकाउंट नंबर डालें, आपका जो बैंक है उसका आईएफएससी कोड यहां पर डालें। अब उसके बाद जैसे ही आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालते हैं तो आपके बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है और आपकी ब्रांच का नाम भी आ जाता है। उसके बाद आप वैलिड डेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है कन्फर्मेशन डिटेल। अभी हमने जो अपने बैंक की डिटेल दी है एक बार फिर से हमें दिखाया जा रहा है कि आपका जो बैंक खाता है वो ये है, आपका जो बैंक का ब्रांच है वो ये वाला है और आपका जो बैंक है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये देखने को मिल गया। अब अगर हम इसी बैंक में, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी से पैसा कटवाना चाहते हैं या इसी में एफडी का पैसा लेना चाहते हैं, जब हमारी एफडी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई और बैंक भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करके रखूंगा, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन फॉर दिस अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूपीआई और नेट बैंकिंग, दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए। आप यूपीआई या नेट बैंकिंग किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा।
उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आपके मोबाइल में है वो ऐप देखने को मिलेंगे। किसके द्वारा करना चाहते हैं, मैं फोन पे को सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एसबीएम बैंक में एफडी क्रिएट करने का ऑप्शन। आपके मोबाइल में जितने भी बैंक होंगे वो सभी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई मेरे केस में क्या है कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैंने डिटेल दी है ना बैंक में, तो मैं इसी बैंक से पेमेंट करूंगा, ना कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। उसी बैंक से पेमेंट करनी होती है जिसकी बैंक की डिटेल हम अपने एफडी में देते हैं। तो मैंने यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया, पे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी पासवर्ड डाल दूंगा, जो भी मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। और आप यहाँ पर देखेंगे लाइव प्रूफ दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी पेमेंट कर दी, पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अब आपके सामने आएगा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग रिक्वायर 24 से लेकर 48 घंटे तक का समय लग सकता है, ऐसा हमारे केस में बताया जाता है। पर इतना समय नहीं लगता है। कई बार तो दोस्तों 5 मिनट के अंदर आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, और कई बार ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो यहां पर है यू विल गेट फिक्स डिपॉजिट एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा। बताया गया है कि देखो आपने जो 5,000 रुपए की एफडी करी है ना, अगर आपकी वीडियो केवाईसी किसी कारण से भी फेल होती है तो एसबीएम बैंक की तरफ से जो आपने बैंक दिया है, जिससे पैसे कटवाए हैं, उसी बैंक में वापस आपके ये 5,000 रुपए हो जाएंगे 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर। उसके बाद एक और मैसेज हमारे पास आया, जैट डियर कांग्रेचुलेशन व्हाट्सएप पर। यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा। डियर कैलाश सिंह कांग्रेचुलेशन योर एफडी इज नाउ एक्टिव। हमारी जो एफडी है वो एक्टिव हो चुकी है। अब यहां पर है कि कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी व्हाइल वी गेट योर कार्ड रेडी, ठीक है। यहां पर देखने को मिलेगा कंप्लीट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों एसबीएम बैंक का एक अधिकारी हमसे बात करेगा। आप यहां पर देख सकते हैं एसबीएम बैंक की तरफ से जो एक अधिकारी है वो हमसे बात कर रहे हैं, और हमसे हमारी कुछ डिटेल पूछते हैं, जैसे कि हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, ऐसी डिटेल हमसे पूछी जाती है। जब हमसे डिटेल पूछते हैं उसके बाद ये हमसे हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड देखने के लिए बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने अपना पैन कार्ड यहाँ पर दिखा दिया। और उसके बाद हमसे पूछते हैं कि आपके पास कोई ब्लैंक पेपर है और ब्लू या ब्लैक पेन है। अब उसके बाद हमारा जो पैन कार्ड है उसकी फ्रंट साइड से फोटो कैप्चर की जाएगी, और उसके बाद बैक साइड से फोटो कैप्चर की जाएगी, हमारी एक सेल्फी कैप्चर की जाएगी, और हमसे यहाँ पर सिग्नेचर करवा कर पूछा जाएगा। और जो भी हम यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे उन सिग्नेचर को एसबीएम बैंक में रिकॉर्ड के तौर पर कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है वीडियो केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली। अब दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर हमें आ जाना है, और एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल ऐप में योर कार्ड पे मैनेज एंड मोर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा ग्रांट एसएमएस सेंड परमिशन फॉर सिक्योरिटी, अलाउ पर क्लिक करेंगे। परमिशन को अलाउ कर देंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब हमारा जो सिम है, ठीक है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है, हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा रहा है। और नीचे देखने को मिलेगा हमारा जो कार्ड है दोस्तों वो बन चुका है। यहां पर आपको हमारा वर्चुअल कार्ड देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यहां पर व्यू कार्ड लिमिट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। और हमारे सामने है दोस्तों कांग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू एसबीएम जेड क्रेडिट कार्ड। हमारा जो नया कार्ड है वो बन चुका है। अब दोस्तों ये जो है हमारा वर्चुअल कार्ड है, और ऐसा ही हमारा फिजिकल कार्ड है। जो फिजिकल कार्ड है जो हमारे घर पर आएगा उसको आने में, ठीक है, 5 से लेकर 7 दिन लग जाते हैं, जो वर्किंग दिन होते हैं, यानी कि जिस दिन ऑफिस काम करता है। तो जैसे ही वो कार्ड हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, अपने पाउच को खोलेंगे, कार्ड पर कुछ नंबर है, एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पर नंबर डालकर हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद जब हमारा, ठीक है, वर्चुअल कार्ड बन जाता है, फिजिकल कार्ड तो घर पर आएगा, तो वर्चुअल कार्ड की जो डिटेल है, नंबर वगैरह, एक्सपायरी डेट, वो हमें सब मिल जाती है। तो अब इसको हम एक्टिवेट हाथों हाथ कर लेते हैं। अब एक्टिवेट करने के लिए या तो आप इनकी ही एसबीएम जेट एप्लीकेशन पर एक्टिवेट कर सकते हो, या हम सीधे जाकर जो है फोन पे पर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो भाई यहां पर मैं जा रहा हूं फोन पे पर, ठीक है, मेरे पास फोन पे है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा यहां पर मैनेज पेमेंट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद देखने को मिलेगा रूपे ऑन यूपीआई वाला एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा ऐड न्यू कार्ड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहां पर हमारे सामने जितने भी बैंकों के क्रेडिट कार्ड है सबकी लिस्ट आ जाती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सर्च बार, इस पर मैं क्लिक करूंगा एसबीएम। जैसे मैं एसबीएम सेलेक्ट करूंगा उसके बाद एसबीएम बैंक इंडिया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ गया। इस बैंक को मैं सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि इसमें हमने अभी कार्ड बनाया है अपना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि देखो भाई यहां पर इस कार्ड को हमने, ठीक है, बना लिया, सब कुछ कर लिया, पर इसका जो पिन है उसको हमने सेट नहीं किया। तो सेट करने के लिए आप एसबीएम बैंक की
ठीक है, जो मोबाइल ऐप है वहां से भी कर सकते हो या डायरेक्ट फोन पे से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट पिन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आया वेरीफाई क्रेडिट कार्ड डिटेल। यहां पर है एंटर द लास्ट 6 डिजिट ऑफ द कार्ड नंबर। आपका जो वर्चुअल कार्ड है एप्लीकेशन में, उसके लास्ट के 6 डिजिट जो है वो यहां पर डालेंगे। उसके बाद यहां पर एक्सपायरी डेट डालेंगे, इनके मंथ और ईयर डाल देंगे, और उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखने को मिलता है कि अब आपको अपना एक यूपीआई पिन क्रिएट करना है। तो दोस्तों आप कोई भी अपना एक यूपीआई पिन क्रिएट कर लें, जिस पिन को डालने के बाद ठीक है आपके इस एसबीएम बैंक के जो कार्ड है उससे पेमेंट होगी। जैसे कि आपका फोन पे गूगल पे का पिन होता है, वैसे ही आपको एक पिन बनाना है। पिन बनाने के बाद उसको रख लेंगे। तो फिलहाल ये जो स्क्रीन है यहाँ पर ब्लैंक हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, कुछ देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 जगह अपना जो सिक्योरिटी पासवर्ड उसको डाल दूंगा। डालने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया है। अब ये ओटीपी मैं नीचे डालूंगा और जैसे ही ओटीपी डालकर ठीक है कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, वैसे ही दोस्तों हमारा जो यहां पर यूपीआई पिन है वो क्रिएट हो गया। यहां पर देखने को मिलेगा यूपीआई पिन इज सेट, यूपीआई पिन सेट हो चुका है। अब नीचे आपको देखने को मिलेगा रीसेट पिन। अब देखो हमारा जो पिन है ना वो बन चुका है। हम चाहें तो रीसेट भी कर सकते हैं, पर अब रीसेट नहीं करना है। अब करेंगे चेक अवेलेबल लिमिट पर क्लिक। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ गए। एक आ गया रीसेट या चेंज पिन, दूसरा है चेक बैलेंस, और साथ में देखने को मिलेगी हमारे यहाँ पर 3 यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुकी हैं। यानी कि दोस्तों एसबीआई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है ये हमारा अब एक्टिवेट हो चुका है। अब कहीं पर भी हम स्कैन करके इससे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा चेक बैलेंस। ठीक है, चेक बैलेंस पर क्लिक करके आपके कार्ड की कितनी बैलेंस है आप उसको भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम चेक बैलेंस पर क्लिक करते हैं तो मैंने 10 रुपये की ट्रांजेक्शन करी थी अभी, ठीक है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर हमारा देखने को मिल गया कि एसबीआई बैंक की तरफ से आने वाला जो मेरे कार्ड है इसकी जो लिमिट है वो 4,500 थी, पर 10 रुपये मैंने जो है खर्च कर दिए। आउटस्टैंडिंग में 10 रुपये दिखा रहा है और 4,490 रुपये का हमारा और बैलेंस दिखा रहा है कि भाई इतने पैसे हम और यूज कर सकते हैं। मैं डन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको एसबीएम जेट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप ठीक है यहाँ पर एक्सपेंस करोगे, जो भी खर्च करोगे, आउटस्टैंडिंग कितनी है वो भी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर 10 रुपये हमारे जो है वो आउटस्टैंडिंग में देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद आप ऑल ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपने जो 10 रुपये खर्च किए हैं वो कहाँ पर किए हैं। जिसको भी आपने पेमेंट करी है 10 रुपये, उसका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, मतलब उसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है।